अ, उस उद्यान में मल्लिका की कभी खुशबू आती, कभी शतपत्र की खुशबू, कभी माधवी की खुशबू, कभी मोगरा आदि की खुशबू आती रहती, क्योंकि इतने पुष्प खिले होते थे। वह सरोवर सुंदर शोभायमान रहता था। उस पर्वत के घने घोर जंगल में बहुत सी हथिनियों के साथ एक गजेंद्र निवास करता था। अब ये जो बताया ना, ये हमारे संसार ऐसा है, ठीक है ना, हम ऐसे सुंदर सुंदर जगहों में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं उस पर्वत के घोर जंगल में एक हथनियों के साथ, बहुत सी हथनियों के साथ एक गजेंद्र निवास करता था। वह बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। ताकतवर था ना, खूब ढेर सारी हथनियां हो, और उनका वो सरदार था। एक दिन अपने पूरे ग्रुप को लेकर के, अपने पूरे परिवार को लेकर के, वह उसी पर्वत पर अपने हथनियों के साथ कांटे वाले कीचक, बांस, बेत, बड़ी बड़ी झाड़ियों और पेड़ों को रौंदता हुआ घूम रहा था। उसकी गंध मात्र से कि वो आया है, तो सब सिंह वगैरह भी थोड़ा घबरा जाते थे। सिंह, हाथी, बाघ, गैंडे आदि हिंस्रक जंतु, नाग, काले गोरे शरभ और चमरी गाय आदि डर करके भाग जाया करते थे, इतना वो शक्तिशाली था। उसकी कृपा से भेड़िए, सुअर, भैंस, रीछ, शल्य, लंगूर तथा कुत्ते, बंदर, हरिन आदि सब कहीं निर्भय विचरते थे, कि उनको इस हाथी का प्रोटेक्शन था। बड़े बड़े हिंसक जानवर डरते थे, तो छोटे छोटे जानवर को प्रोटेक्शन था। उसके पीछे पीछे हाथियों के छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे थे। उसकी धमक से पहाड़ एक बार कांप उठती थी, धरती कांपने लगती थी, और उसके गंडस्थल से टपकते हुए मध का पान करने के साथ साथ भौरे उड़ते जा रहे थे। मद के कारण उसके नेत्र विवल हुए हो रहे थे। बड़े जोर की धूप थी, इसलिए उसको प्यास लगी, और उसके पूरे जो झुंड था उसका, हथिनियों का झुंड और बच्चों का झुंड, सबको प्यास लगी। उस समय अब हाथी था, तो अब कहाँ जल ढूंढे। तो उसने सूंघा, तो कहीं से तो कमल की खुशबू आ रही है। हाँ, उसको जहां से कमल की खुशबू आई, उसको समझ गया कि अच्छा, वहां उस तरफ कहीं ना कहीं जलाशय होगा। तो वो उस तरफ चल पड़ा। अब पीछे पीछे सब लोग चल पड़े। अब जहां जलाशय में घुसे, वहां देखा बड़ा सुंदर जलाशय था। उसका पानी अत्यंत निर्मल निर्मल था। विगाय तस्मिन् अमृतांबु निर्मलम हेमारविंदोत्पले पलरेणु वासितम पपौ निकामं निज पुष्करोद्धृत महात्मानमद्भिः स्नपयंगतक्लमः स्वपुष्करेणोद्धृत धृतशिखराम् अम्बुभिः निर्पाययन्यस्यन्यपन्यथा गृही गृणीकरेणु कलभांश दुर्मदो नाचश्चकच्छ्रिं कृपणयो जाम जमायया। जब उस सरोवर में गया, देखा बहुत सुंदर निर्मल जल है, और उसके अंदर सुंदर सुंदर कमल खिले हैं सुनहरे रंग के। गजेंद्र ने पहले तो उसमें घुस करके अपने सूंड से पानी उठाया और खूब जल पी लिया, और फिर और अंदर घुस गया। उस जल में स्नान करने के लिए, अपनी स्नान करके उसने अपनी थकान मिटा दी। और यहाँ पर लिखते हैं, बहुत सुंदर बात लिखते हैं, स्वपुष्करेणोदीरित शीकराम बम्बुभि निर्पाययन यन्य सन सन पन्यथा गृही। कहते हैं कि वो एक गृही के जैसे, गृह यानी गृहस्थ, जैसे गृहस्थ, हम लोग गृहस्थ हैं, तो कहते हैं जैसे गृहस्थ अपने जहां भी जाएगा, अपने परिवार को, बच्चों को, स्त्रियों को, जो भी परिवार की स्त्रियां हैं, सबको लेकर के वो जाते हैं। तो सैर सपाटा करने गए, तो हम लोग कभी कभी जाते हैं ना ऐसे, चलो स्विमिंग करने चलते हैं जल में। तो ऐसे ही एक ये हाथी अपना मदमस्त था, उसका पूरा परिवार घुस गया जल के अंदर। और पहले तो खूब खूब सबने थकान मिटाई, फिर सब खेलने लगे पानी के अंदर, पानी पानी एक दूसरे को पानी सूंड से फेंक रहे हैं। सब एकदम आनंद में, पूरा परिवार एंजॉय कर रहा है। सीन पिक्चर, हम लोग सबका ऐसी हालत है, सब अपने अपने घरों में खूब एंजॉय करते रहते हैं। पता ही नहीं होता कब काल कहाँ से आने वाला है। तो ये पूरा हाथी का झुंड, उनके बच्चे, हथनियां, सब पानी से खेल रहे हैं। बेचारे को पता ही नहीं था। कहते हैं घृणी करेणु कलभांच दुर्मदो नाचष्ट कृष्ण कृपणो अजामयया मायया। कहते हैं कि अजमायया, कि वहां पर एक
काल आया हुआ है और ये काल इसको अब पकड़ने वाला है, उसको पता ही नहीं था। हमारी सबकी हालत यही है, खूब आनंद में जी रहे हैं और काल कहाँ सर पे मंडरा रहा पता है नहीं। कल हमारे यहाँ एक ऐसे ही हुआ, एक यहाँ पर अमेरिका में क्या होता है, ऐसे मिलना मिलना जरा कम होता है, इतना मिल नहीं पाते क्योंकि घर थोड़े दूर दूर होते हैं। लेकिन एक ऐप है यहाँ पर, नेक्स्ट डोर उसको कहते हैं। तो उस ऐप में जो जो लोग जहाँ रहते हैं वो अपने अपने न्यूज़ उस ऐप में डाल देते हैं कि हमारे क्षेत्र में ऐसा हुआ, हमारे क्षेत्र में वैसा हुआ। तो ये नेक्स्ट डोर का ऐप हम लोग ऐसे ही देख रहे थे, तो उसमें पता चला एक किसी जगह पे एक परिवार था, इंडियन परिवार। उसका बच्चा हाई स्कूल में होगा, तो 16-17 साल का होगा। हम जानते नहीं, खाली केवल नेक्स्ट डोर ऐप से पढ़ रहे हैं। तो 16-17 साल का होगा। वो साइकिल लेकर के अपने दोस्त को मिलने गया। अभी तो नॉर्मल है, बच्चे लोग निकल जाते हैं साइकिल लेकर के, दोस्त के पास जाते हैं, नोट्स लेकर के आता हूँ, मिल करके आता हूँ, रोज की तरह हो गया। साइकिल लेकर के निकला और वो रोड जहाँ कम्युनिटी में घुसा, घुसते वो उसने देखा कि गाड़ी आ रही है, अंधेरा हो गया था तो गाड़ी आ रही है। तो उसने अपने साइकिल को ब्रेक कर दिया, तो वो गाड़ी रुकी वहां पर। इसने अपने साइकिल को ब्रेक किया, पीछे से एक ट्रक आ रही थी, डिलीवरी की ट्रक। उसने वो ट्रक ने शायद देखा नहीं, अंधेरा था या क्या था जो भी था, वो ट्रक ने रोका नहीं, वो बेचारे को ऐसे धक्का मारा। वो जो भी बच्चा होगा 16-17 साल का, वही वो खत्म। अब उसका पिता, अब माँ बाप को तो लगा कि बच्चा तो गया है, कि दोस्त के घर गया है। पिताजी ने उसके ऐसे ही नेक्स्ट डोर ऐप खोला, जैसे हम लोग खोलते हैं एक बार देखने के लिए क्या है, कहीं कुछ न्यूज व्यूज पता चल जाए। तो ऐसी मतलब शाम के समय उसकी आदत थी पिताजी की, ऐसे नेक्स्ट ऐप देखा, बोला अरे कोई मर गया हमारे यहाँ पर। उसको आया जब नोटिफिकेशन, बोला कोई मर गया अपने यहाँ। तो अपनी पत्नी को बोला अरे लगता है कोई बच्चा गिर गया, जरा मैं जाकर के देख के आता हूँ, क्या पता परिवार को हेल्प लगे। ऐसा सोच के पिता जाता है कि किसी दूसरे का है, उसको हेल्प करने, दिखता है अपना ही बच्चा है। इतना रोंगटे खड़े कर देने वाले ये जो होते हैं, कि काल कब कहाँ किसके ऊपर मंडरा रहा है पता ही नहीं है। अच्छा खासा एक और ऐसी कुछ साल पहले हुआ था। एक परिवार था हमारे यहाँ, चाइनीज परिवार। सब लोग कैंपिंग प्लान किए, स्कूल के लोग कैंपिंग चलेंगे, ले गए सबको। और सब गए, 2-4 फैमिली मिल करके कैंपिंग। और पहाड़ों में सडनली आग लगी, सडनली। सबके अलग अलग कैंप थे। आधे लोग निकल के जो बच गए, लेकिन उनको उनका मतलब माता पिता और बच्चे पूरे उस कैंप में जल गए, चार के चार। इतना दिल दहला लेने वाला है न्यूज, स्कूल में जब न्यूज मालूम पड़ता है, अरे बाप रे। और वो लोग इतने एक्टिव होते थे, अच्छे बच्चे, इतने एक्टिव। तो काल ऐसा ही है, कहाँ किसके ऊपर कैसे मंडरा रहा है पता ही नहीं है। तो यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि ये गजेंद्र बेचारा, इतना सुंदर नगर है, सब कुछ इतना शांत है, इतना पहाड़ इतना सुंदर, ऐसा वर्णन किया। वर्णन करते 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 वो भी गया, आनंद में मस्ती में था, उसके पास सब कुछ था, उसको इतना मद है, इतना ताकतवर हाथी है कि लोग उससे डरते हैं और लोग उससे सुरक्षा भी महसूस करते हैं। लेकिन उसकी ऐसी दशा हो गई, उसके ऊपर काल मंडरा रहा था, उसको पता नहीं है, खेल रहा है आराम से उस जल में। तब तक काल के रूप में आया ग्रह, मगरमच्छ। परीक्षित परीक्षित गजेंद्र जिस समय इतना उन्मत्त हो रहा था, उसी समय प्रारब्ध की प्रेरणा से एक बलवान ग्राह ने आकर के क्रोध में भर करके उसका पैर पकड़ लिया। इस प्रकार अकस्मात विपत्ति में पड़ करके उस बलवान गजेंद्र ने अपनी शक्ति के अनुसार अपने को छुड़ाने की चेष्टा करी। सोचो कितना बलवान था कि सिंह डर रहा है उससे, लेकिन मगरमच्छ ने जब पकड़ा है उसको, अब वो छोड़ने की कोशिश कर रहा है, नहीं छुड़ा पा रहा। बेचारे बच्चे, पत्नी, जो हथिनियां थी, सब देख रही हैं वहां पर खड़ी रह करके। सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको खींचे, लेकिन इतना बलवान था, कोई नहीं खींच पा रहा। दूसरे हाथी हथनियों और उनके बच्चों ने देखा कि उनके स्वामी को बलवान ग्राह ने बड़े वेग से खींच रहे हैं, तो वो बहुत घबरा गए। उन्हें बड़ा दुख हुआ, वे विकलता से चिढ़ाने लगे। हम लोग भी चिल्लाएंगे ना, हेल्प हेल्प, कोई है क्या बचाने वाला। बहुतों ने उसे सहायता पहुंचा करके जल से बाहर निकालना चाहा, परंतु सब के सब असमर्थ रहे। गजेंद्र और ग्राह दोनों अपने अपने शक्ति से भिड़े थे। कभी गजेंद्र ग्राह को बाहर खींचता, तो कभी ग्राह उसको, गजेंद्र को वापस जल में खींच लेता। इस प्रकार लड़ते लड़ते पता है कितना समय बीत गया, 1-2 घंटे, 5 घंटे, एक दिन 2 दिन नहीं, कितने घंटे, समाह सहस्त्रम,
व्यगमन महीपते सप्राण योषि योश्चित्र मम सतामराह। कहते हैं कि 1000 वर्ष बीत गए, कभी ग्राह निकल रहा है, कभी हाथी निकल रहा है, कभी ग्राह खींच रहा है। 1000 वर्ष ऐसा हो गया कि देवता लोग आकर के देखने लगी ये कि हो क्या रहा है, ये दोनों छोड़ नहीं रहे एक दूसरे को। अंत में जब बहुत दिनों तक बार बार जल में खींचे जाने से गजेंद्र का बेचारे का शरीर शिथिल पड़ गया। अब ना तो उसके शरीर में बल रहा और ना मन में उत्साह। बेचारा देखा किसके ऊपर, मतलब सारे परिवार वाले हार गए, कोई नहीं बचा पा रहा है, कोई ना निकाल पा रहा है सुकाल के हाथ से। कभी कभी ऐसा होता है ना, बीमार हो जाते घर के कोई मेंबर। सत्य का मतलब ये सारी सत्य घटनाएं देखी है मुझे तो। गजेंद्र की मोक्ष जब कथा लगती है तो मैं जीवन में देखती हूँ सबकी हालत ऐसे ही है। किसी पहचान में, मतलब मेरे मेरी बेटी का फ्रेंड था स्कूल में, 10th ग्रेड में, इतना प्यारा बच्चा। बच्चों को हम बचपन से देखते हैं तो उनसे अपने को भी प्यार होता है ना बच्चों से। बेचारे को 15 साल में ऐसा कैंसर, रेयर कैंसर, मतलब डॉक्टर्स के लिए वो रिसर्च का सब्जेक्ट था उसका कैंसर। फिर उसको बचाने के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है। उस ट्रांसप्लांट के लिए बोन मैरो में जैसा मैचिंग होना चाहिए उसके लिए उनको कैंपेन करना पड़ा था। ये बंदा पर्शियन था, कैंपेन करना पड़ा था। कितने जगह वो कैंपेन करके कहीं तो जाकर के एक बंदे का बोन मैरो जाकर के उसके साथ मैच हुआ, वो इंडियन बंदा था। बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो गया, बेचारा बच तो गया। लेकिन जब किसी और का बोन मैरो अंदर जाता है तो शरीर की पूरी डीएनए चेंज होने लगती है। ये बेचारे बच्चे का डीएनए पूरा चेंज हो रहा है। कैसे भी उसने छः मतलब करीब 7-8 साल उसने निकाला, लेकिन फिर दूसरा कैंसर आ गया। माँ बाप की स्थिति, मतलब बच्चा तो जो है वो झेल ही रहा है, मुझे तो माँ बाप का, माँ का स्पेशली हृदय देख करके मुझे, जब भी मैं ये देखती, कितनी भी आप गीता की क्लास ले लो, कितना भी भागवत पढ़ा दो, कितना भी सब कुछ, लेकिन जब आप देखते हो, कितना भी कह दो कि ये स्वप्न मात्र है, कितना भी कह दो कि नाइटमेयर है, लेकिन जब उनका जब दर्द सुनो, माँ का दर्द, तो अपना, हम लोग माँ है तो हमारा दिल दहल जाता है, रोना आ जाता है कि कैसे भी ये बच्चा। फिर एक तरफ प्रार्थना निकलती कि ये बच्चा इतना सताया जा रहा है, काल ने इसको इतना सताया है, इसकी मुक्ति हो जाए, ऐसे भी आता है मन में प्रार्थना। लेकिन 6-7 साल ऐसे ही चल रहा है, माँ परेशान, पिताजी परेशान। वो टाइम, जब विपत्तियों का टाइम होता है ना, बहुत कठिन होता है, लेकिन विपत्तियों का टाइम आपको बहुत लेसन्स भी देने के लिए आता है। तो अभी कुछ महीने पहले सडनली सबसे बात कर रहा था नॉर्मल, वो बोला मैं जा रहा हूँ सोने। सोने गया और सोने में वो चला गया। उसका दुख मनाए कि उसका सुख मनाए समझ में नहीं आता कि इतना शरीर में उसको तकलीफ थी। तो बच्चा गया, वो शरीर छोड़ करके आत्मा कहीं और जाकर के अब नया शरीर लेगी। ये तो हम लोग गीता से समझते हैं तो जानते हैं। लेकिन जो बहन, जिसके लिए खाली उसका भाई सब कुछ था, छोटी बहन, वो दिन रात आज भी डिप्रेशन में रहती है। इंस्टाग्राम पोस्ट देखो तो दर्द ही है उसको। माँ का पोस्ट, माँ एकदम शेल में चली गई। ग्राह, ये काल, अब हम लोग देखने वाले हैं, हम देखते हैं किसी के ऊपर भी कभी भी कुछ भी संकट आ सकता है। हाँ, एक ही चीज है बस, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो। कई जन्मों में हमने ऐसे ही किया है। जो गया वो आत्मा अपने, आया था इस जन्म में बेटा बन करके, बेटी बन करके, जो भी संबंध बना करके, जो भी लेन देन थे वो लेने के लिए आया था, उसका जर्नी हो गया, अब वो आगे गया। तो हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं अपनी जर्नी के लिए। हमारी भी यात्रा ऐसी ही होने वाली है, किसी की सुखद होगी, किसी की ऐसी पेनफुल होगी, किसी की 60-70 साल में होगी, किसी की 20 साल में हो जाएगी। ये प्लैनेट ऐसे ही दिया गया है बस, एक दिन सबको जाना है। और कोई जब जाने का समय आता है, आप कुछ भी कर लो, कोई नहीं आपको बचा सकता। जिसको बचाना है ना, झांको राके साइया, मार सके ना कोई उसको बचा। मतलब इतना बड़ा 9/11 हुआ था, पूरी बिल्डिंग नष्ट हो गई, लेकिन उसमें भी लोग बच गए। और जिनको जाना लिखा है, अब कुछ भी कर लो। तो गजेंद्र की स्थिति ये हो गई कि उसने देखा अब कोई बचाने वाला नहीं है। मैं इतना बलशाली था, सब कुछ था मेरे पास, ये पूरा परिवार मुझे नहीं बचा पा रहा है, तो अब क्या करूं। एक में भगवान के अतिरिक्त और कोई शरण नहीं है। कहता है, कहते हैं इधर ग्राह तो जलचर ही ठहरा,
इसलिए उसकी शक्ति क्षीण होने के स्थान पर बढ़ गई थी। तो जो 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 जानवर जहां का होता है ना, वहां पर उसकी शक्ति ज्यादा होती है। तो ये अगर हाथी जमीन पर हो ना, तो उसकी शक्ति ज्यादा हो, क्योंकि ये जमीन का है और वो जलचर है, तो उसकी शक्ति जल में ज्यादा है। तो जलचर वो स्ट्रांग होता ही जा रहा है और गजेंद्र की शक्ति क्षीण होती ही जा रही है। इस प्रकार देहाभिमानी गजेंद्र अकस्मात प्राण संकट में पड़ गया, अपने को छुड़ाने में सर्वथा असमर्थ हो गया। बहुत देर तक उसने अपने छुटकारे पर विचार किया। अंत में वह इस निश्चय पर पहुंचा, नमामि मे ज्ञातयातुरं गजाः कुत करिण्या प्रभवन्ति मोचितुम् राहेण पाशेन विधातुरावृतो अप्यहं च तं यामि परं परायणम् य कश्चनेशो बलिनोऽन्तकोरगात् प्रचण्ड वेगाद्भिधावतो भृशम् भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्भयात् मृत्यु प्रधावत्तर्यणं तमीमहि। उस गजेंद्र ने कहा, ये जो ग्राह है, ये ग्राह नहीं है, मगरमच्छ नहीं है, ये तो विधाता की फांसी है। इसमें फंस करके मैं आतुर हो रहा हूं। जब मुझे मेरे बराबर के हाथी भी इस विपत्ति से नहीं छुड़ा पाए, तो बेचारी ये हथनियां मुझे कैसे छुड़ाएंगी। इसलिए अब मैं संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय भगवान की शरण लेता हूं। काल बलवान है, यह सांप के समान, सांप आता निगलने के लिए अजगर जैसा, कहते ये काल रूपी व्याल ये सांप के समान बड़े प्रचंड वेग से सबको निगल जाने के लिए दौड़ता ही रहता है। इससे अत्यंत भयभीत होकर के जो कोई भगवान के शरण में चला जाता है, उसे वे प्रभु अवश्य बचा लेते हैं। उनके भय से भीत होकर मृत्यु भी अपना काम ठीक ठीक करती है। वे प्रभु सबका आश्रय हैं, मैं अब उन्हीं प्रभु का शरण ग्रहण करता हूं। इस प्रकार हमने दूसरा अध्याय समाप्त किया। अब तीसरा अध्याय, गजेंद्र द्वारा भगवान की स्तुति और उसका संकट से मुक्त होना। ऐसा निश्चय कर करके उसने मन ही मन में मन को हृदय में एकाग्र किया और पूर्व जन्म में सीखे हुए श्रेष्ठ, उसने पूर्व जन्म में सीखा हुआ, तो वो कथा भी अभी आने वाली है। उसने पूर्व जन्म में सीखे हुए श्रेष्ठ जप द्वारा भगवान की स्तुति करने लगा। जो मैंने अभी कहा कि आप कितना भी धन कमा लो, कितने भी रिश्ते नाते निभा लो, काल का समय जब आएगा, वो धन इधर ही, आपकी तृष्णा इधर ही, और जितने आपके परिवार वाले एक भी जन नहीं बजा पाएगा। लेकिन आपके पास यदि नाम का धन है, आपके पास जप का धन है, आपके पास साधना का धन है, यही आपकी संपत्ति है, समझ लेना। ये आप लेकर के जाओगे, और फिर अगर आना भी पड़ा, काल तो पड़ा ही है, यहीं पर बैठा ही रहेगा, जाना ही है, लेकिन जाने के पहले भगवान याद आ ही जाएंगे। तो मेहनत करनी है अगर किसी की, तो यही है कि किसी भी प्रकार से भगवान हमको याद रहे, हर हाल में भगवान हमको याद रहे। सब आपका बल, मैं कहती हूँ ना, कुछ अंतकाल में काम नहीं आता। एक भगवान का नाम ही सबसे बड़ बलवान है। भगवान का नाम है काल, भगवान का नाम है महाकाल, भगवान का नाम है महाकाली, और एक काला है कृष्णा। जो नाम तुम्हें याद आए, जिस नाम से तुम्हें प्यार है, वही नाम तुम्हारा बल है, वही नाम तुमको बचा सकता है। गजेंद्र ने एक भी नाम नहीं लिया, उसने भगवान इसकी स्तुति में अंत में भगवान जो भाव देते हैं कि भगवान हर एक में है, वो सर्वात्मा सर्वंतर्यामी, भगवान परमात्मा रूप में सर्वत्र है। जिसका जिसमें भाव आ जाए, वहां से आकर के भगवान बचा देते हैं। गीता में भगवान सिखाए, मैं सूर्य हूं, मैं चंद्रमा हूं, मैं अश्वत्थ हूं, मैं शार्क हूं, भगवान सिखाए। हमारे यहाँ यही कॉन्सेप्ट है भगवान का। जिसमें तुम्हें श्रद्धा हो जाए, किसी को पत्थर में श्रद्धा हो जाएगी, ये भगवान है, तो भगवान है। जिसमें तुमको श्रद्धा हो जाए, जिस श्रद्धा से तुम्हें भगवान का नाम याद आ जाए, वही तुमको बचा सकता है। तो गजेंद्र यहाँ पर अब भगवान को याद किया उसने, और कहने लगा, ओम नमो भगवते
तस्मै यत् एतत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायात् पुरुषायादिबीजाय परेशाय भी धीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येने चेदं यम् इदं स्वयं यो अस्मात् परमसाच्च परस्तं प्रपदे स्वयं भवुम् यस्वात्मनिदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविदृक् साक्षिभयं तदीक्षते स आत्ममूलवतु मां तत्परः परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्सनशो लोकेषु पालेषु च सर्वहितेषु तस्मता तमस्तदासीद गहनं गभीरं यस्तस्य पारे अभिविराजते विभुः। वो भगवान को कहता है जो जगत के मूल कारण है और सबके हृदय में पुरुष के रूप में विराजमान है, सर्वांतर्यामी और समस्त जगत के एकमात्र स्वामी है, जिनके कारण इस संसार में चेतना का विस्तार होता है। उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। वे स्वयं प्रकाश है, स्वयं सिद्ध है, सारी सत्ता उन्हीं की है। उन भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूं। यह विश्व रूपी प्रपंच उन्हीं का बनाया हुआ है, मैं उनका शरण ग्रहण करता हूं। वे प्रभु मेरी रक्षा करें। प्रलय के समय सब कुछ उन्हीं में समाविष्ट हो जाता है। उस समय केवल एक अत्यंत घना और गहरा अंधकार होता है, फिर भी वे प्रभु रहते हैं। वे ही प्रभु मेरी रक्षा करें। ये सारी लीलाएं होती हैं। उनकी लीलाओं का रहस्य जानना बहुत कठिन है। वे उनके वास्तविक स्वरूप को न तो देवता जानते हैं, न तो ऋषि, फिर दूसरा ऐसा कौन है जो उनको समझ पाए। ऐसे वे प्रभु मेरी रक्षा करें। जिनके परम मंगलमय स्वरूप का दर्शन करने के लिए महात्मा गण संसार की समस्त आसक्तियों का परित्याग कर देते हैं और वन में जाकर के अखंड भाव से ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं तथा अपने आत्मा को सबके हृदय में विराजमान देखकर स्वाभाविक ही सबकी भलाई करते हैं, वे ही मुनियों के सर्वस्व भगवान मेरे सहायक हैं। वे ही मेरी गति बने। कहते हैं जैसे यज्ञ के काष्ठ में यज्ञ के काष्ठ अरणी में अग्नि गुप्त रहती है, वैसे ही आपने अपने ज्ञान को गुणों की माया से ढक रखा है। अब ये अजगर मैं समझ गया आप ही हैं। ऐसे लग रहा होगा कि अजगर है, लेकिन है आप ही। आप आई गए लेने के लिए, तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जैसे कोई दयालु पुरुष फंदे में पड़े हुए पशु का बंधन काट दे, वैसे ही आप मेरे जैसे शरणागतों की फांसी काट देते हैं। आप नित्य मुक्त हैं, परम करुणामय हैं और आप भक्तों का कल्याण करने में भी कभी आलस्य नहीं करते। आपके चरणों में मेरा नमस्कार है। जो गीता में सिखाई गई ना बात, लाइफ इज ए प्रिपरेशन, डेथ इज एन एग्जामिनेशन। अंत काल में भगवान का नाम याद कर लो। जाना अगर लिखा है तो ठीक है, भगवान को याद कर लो। तो इसने याद किया है, हाथी ने। समस्त प्राणियों के हृदय में अपने अंश के द्वारा अंतरात्मा के रूप में आप ही उपलब्ध होते हैं। आप सर्वेश्वर पूर्ण एवं अनंत हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूं। जीवन मुक्त पुरुष अपने हृदय में आपका निरंतर चिंतन करते रहते हैं। आपके उस सर्वेश्वर पूर्ण ज्ञान स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष की कामना से मनुष्य आपका भजन करते हैं और अभिष्ट वस्तु प्राप्त कर लेते हैं। इतना ही नहीं, आप उनको सब प्रकार के सुख देते हैं। हे परम दयालु, मैं आपके शरणागत हूं। आप मेरा उद्धार करें। एकांतिनो यस्य न कंचनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत् प्रपन्ना अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमंगलं गायन्तमानन्द समुद्रमग्ना।
जिनके अनन्य प्रेमी भक्तजन उन्हीं के शरण में रहते हुए भी किसी भी वस्तु की, यहाँ तक कि मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करते। हम कह रहे गजेंद्र मोक्ष, लेकिन वो कह रहा कि मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करते, क्योंकि मैं आपके शरण में हूं अनन्यता से, आपकी जैसी इच्छा। केवल उन्हीं परम दिव्य मंगलमय लीलाओं का गान करते हुए आपके अनन्य प्रेमी आपके लीलाओं में मग्न रहते हैं। आपकी लीलाएं कैसी है? समुद्र के जैसे। आ गए ना बात कथा पर, कि हम कहानियां सुनते रहते हैं, लेकिन इसको अप्लाई करने आना चाहिए। जब कोविड आया था, अब तो सब कोविड का डर निकल गया है सबका, बट कोविड का जब वो बड़ा वाला जो आया था, कितने लोग यहाँ वहां मर रहे थे। तो मैं उस समय इंडिया में थी, मुझे भी हो गया कोविड। तो मैं होटल में थी। तो एक रूम हम मैंने लिया था, एक रूम मेरे हस्बैंड का था, बाजू वाला रूम हम दोनों को अलग अलग कर दिया था, आइसोलेशन। और उसमें मेरी सिस्टर को भी कोविड हुआ था, कजिन को। तो वो अलग जगह पे, तो हम लोगों ने फोन पे बात किया। तो कोविड में तो इतना दर्द होता है बॉडी में, और जो भी वो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसमें तो देख करके इंसान घबरा ही जाए। लेकिन जो मुझे 18 दिन का आइसोलेशन हो गया था, फॉर वॉट एवर रीजन। क्योंकि एक हम लोग घर में नहीं थे, होटल में थे। तो होटल में क्या था कि उनको एकदम स्ट्रिक्ट रूल आया था कि जब तक इनका नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आता तब तक ये निकल नहीं सकते। नॉर्मल आदमी 10 दिन के बाद फ्री था, लेकिन हम लोग होटल में थे, जब तक नेगेटिव रिपोर्ट नहीं सबमिट करते तब तक नहीं निकल सकते। अब मैं तो फंस गया 18 दिन, मेरा रिपोर्ट ही नेगेटिव नहीं आ रहा, जबकि सिम्टम्स निकल गए थे लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ रहा था। मैंने कहा 18 दिन मिला है, क्या प्रॉब्लम है? इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। यही तो है प्रैक्टिस करने का समय। दर्द हो रहा है बॉडी में, बैठ नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे, अपने को क्या महाराज जी का लगाया कथा कान में, पूरे दिन सारी भागवत सुन डाली वो 18 दिन में। खाने पीने का कोई टेंशन नहीं है, वो लोग खाना ला करके दे रहे होटल वाले। रूम में बंद रहना, किसी से बात करनी नहीं है, सबको कोविड हुआ है, और केवल भगवान की चर्चा। तो मैं और मेरी कजिन कॉल करते थे एक दूसरे को। तो मेरी कजिन बोलती है, भगवत गीता में इतनी बार तुमने समझाया, मृत्यु मृत्यु के समय भगवान को याद आना चाहिए, मृत्यु के समय भगवान को याद आना चाहिए, लेकिन जब कोविड हुआ है तो समझ में आ रहा है कि इतना बॉडी में दर्द है, इतना बॉडी में दर्द है कि बैठा नहीं जा रहा है, जबकि ये कोविड है केवल। तो मृत्यु के समय जब कहते हैं कि ऐसे लगता है कि लाखों बिच्छू आपको काट रहे हैं, इतना दर्द होता है, तो उस समय कैसे भगवान को याद करेंगे? मैंने कहा यही तो बात है। और कितनी कृपा भगवान की, कोविड का एक टेस्ट, एक हम लोग को टेस्ट दे दिया, ठीक है अच्छा दे दिया, भगवान को याद करें। इतना आनंद, इतना आनंद आपको क्या। यही बहुत आनंद था। मतलब मैं तो बोल नहीं सकती, कोविड वाज द बेस्ट टाइम। क्योंकि 18 दिन महाराज जी को कान में लगा करके मैं सुनती रही, सुनती रही, सुनती रही। भागवत की हर एक कथा में डूब डूब के सुना है मैंने। लिखा नहीं जा रहा था, हाथ पैर में दर्द हो रहा था, लेकिन काल ऐसा ही है, इतना मालूम है। अगर जाना लिखा था तो ले जाएंगे, नहीं जाना लिखा है समय देंगे तो कथा फिर से कहेंगे। तो ये प्रैक्टिस हर हाल में हमको करनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल गजेंद्र वही काम कर रहा है। कहने लगा आगे, वो प्रार्थना करते जा रहा है। कहता है कि भगवान, जिजीविषेणाहमिहा मुया किम अंतर्बहिश्चावृत भये भयो योन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवस् तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम। कहते भगवान, मैं जीना नहीं चाहता। यह हाथी की योनि बाहर और भीतर सब ओर से अज्ञान का आवरण के द्वारा रखी हुई है, इसको रख करके करना ही क्या है? तो हाथी इतना समझदार है, हमारी भी यही हाल है। मैं तो आत्म प्रकाश को ढकने वाले उस अज्ञान रूप आवरण से छूटना चाहता हूं। क्या कह रहा है? हाथी की योनि से कुछ नहीं है, लेकिन ये जो अज्ञानता जिसमें हम जी रहे हैं, मोह में, मोह पाश में, बस उस अज्ञान से आप हमको निकाल दो, जो कालक्रम से अपने आप नहीं छूट सकता, जो केवल भगवत कृपा तथा अथवा तत्व ज्ञान के द्वारा ही नष्ट होता है। तो भगवान, आपकी कृपा से ही ये अंधकार नष्ट होगा। तो मैं आपके शरणागत हूं
कि हाथी की होने से मुझे कुछ नहीं है, लेकिन ये अज्ञानता जो है, जड़ता जो है, जो मोह पाश जो है, इसको तो इसको तो मगर ने पकड़ा है, हम लोगों के मोह की बेड़ियों ने पकड़ा है। हम सब बाइंड बाउंड है मोह की बेड़ी से, राग की बेड़ी से, द्वेष की बेड़ी से, इसको काल ने पकड़ा हुआ है। तो वो कह रहा है, सोहम विश्व सृजम विश्वम 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 वेदसम विश्वात्मन विश्वात्मनजम ब्रह्म प्रणतो अस्मि परम पदम। हे भगवान, इसलिए आप मेरे अंदर का अंधकार, ये अज्ञानता, ये माया, ये आप दूर कर दीजिए। और नाम क्या, नाम कुछ नहीं लिया उसने, ना कृष्ण बोला, ना कुछ कुछ नहीं बोला। उसने कहा, मैं उन परब्रह्म, ये भगवान का नाम है, याद कर लो। लोग लड़ाइयां करते हैं, कौन सा भगवान ऊंचा, कोई नाम नहीं ले रहा। मैं उन परब्रह्म, परमात्मा की शरण में, जो विश्व रहित होने पर भी विश्व के रचयिता और विश्व रूप हैं, उन परब्रह्म, उन परमात्मा जो विश्व में भी है और विश्व से परे भी हैं, साथ ही जो विश्व के भी अंतरात्मा है, और विश्व में विश्व रूपी सामग्रियों से जो खेल रहे हैं, उन अजन्मा परम पद स्वरूप ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूं। मैं उन योगेश्वर भगवान को नमस्कार करता हूं, जो योगियों के हृदय में बैठे हैं। योग रंधित कर्माणोरिति योग विभाविते योगिनो यम प्रपश्यन्ति योगेशम तम नतो हम। कि मैं उन भगवान योगेश्वर को नमस्कार करता हूं, जिनको योगी लोग योग के द्वारा, कर्म के द्वारा, कर्म वासना और कर्म फल को भस्म करके अपने योग शुद्ध हृदय में साक्षात्कार करते हैं। योगी जन गम्य प्रभो, आपकी ये जो तीन शक्तियां हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसके वेग असह्य हैं। समस्त इंद्रियों और मन के विषयों के रूप में भी मैं जान गया हूं कि केवल आप हैं। तो हे भगवान, आप माधुरी के निधि हैं। आपकी माया अहम बुद्धि से आत्मा का स्वरूप ढक गया है। इसी से यह जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। आपकी महिमा अपार है। आप उन सर्वशक्तिमान एवं माधुर्य निधि भगवान की मैं शरण में हूं। और इसलिए इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं कि उसने भिन्न भिन्न नामों से, भिन्न भिन्न रूपों से निर्विशेष भगवान की उसने आराधना की, स्तुति करी। और भगवान ने फिर सुना, और भगवान ने देखा कि गजेंद्र तो बहुत पीड़ित हो रहा है। और उसकी स्तुति सुनकर के वेदमय गरुड़ पर सवार होकर के चक्रधारी भगवान बड़ी शीघ्र गति से वहां आए। वहां गजेंद्र अत्यंत संकट पे पड़ा हुआ था। उनके साथ स्तुति करते हुए देवता भी आए, और भगवान ने सरोवर के भीतर बलवान ग्राह ग्राह ने गजेंद्र को पकड़ रखा था। वह अत्यंत व्याकुल हो रहा था। जब उसने देखा कि आकाश में गरुड़ पर बैठ करके चक्र लिए भगवान प्रकट हुए हैं, तब अपनी सूंड में इस गजेंद्र ने एक कमल निकाला। वहां से कमल निकाल करके भगवान को अर्पित कर दिया, और बड़े कष्ट से बोला, नारायण, तं वीक्ष्य पीडितं मज सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरस कृपयोज्जहार राहादिपाटित मुखादिर्दरिणा गजेन्द्रं संपश्यतां हरि रम मुमुचु दुस्त्रियाणाम। उसने कहा, कष्ट में तो था ही, लेकिन पुष्प चढ़ाया भगवान को और कहा, नारायण जगत गुरु भगवान, नारायण जगत गुरु भगवान, आपको नमस्कार है। जब भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, तो वो उन्होंने गरुड़ को छोड़ा, गरुड़ पे से कूद पड़े और चक्र लिया, चक्र से उस ग्राह को काट दिया। फिर सब देवताओं ने के सामने भगवान श्री हरि ने मुंह फाड़ा गजेंद्र का, उसका ग्राह का, और गजेंद्र को छुड़ा लिया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उस समय सारे देवता आए और सब ने भगवान को प्रणाम किया। फूलों की वर्षा होने लगी, स्वर्ग में दुदुम्बियां बजने लगी। सिद्धगण सब आकर के भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करने लगे। इधर वह ग्राह भी, अब भगवान आए थे, दोनों को मुक्त कर दिया एक साथ। तो जो ग्राह था, जो मगरमच्छ, सब लोग देख रहे हैं कि वो देखते देखते उसका एक दिव्य शरीर प्रकट हो गया, और
सब सब सोचने लगे कौन है। तो सुखदेव जी कहते हैं, यह ग्राह इसके पहले हुहू नाम का एक श्रेष्ठ गंधर्व था। देवल ऋषि के शाप की वजह से उसे यह गति प्राप्त हुई थी, लेकिन अब ये वापस से पुनः अपने गंधर्व रूप में आ गया। उस गंधर्व रूपी ग्राह ने, अभी तो गंधर्व हो गया, उसने सर्वेश्वर भगवान के चरणों में सिर रख करके प्रणाम किया। इसके बाद उसने भगवान की स्तुति करी, सुयश का गान किया। क्या कहते हैं कि वास्तव में भगवान अविनाशी भगवान ही सर्वश्रेष्ठ कीर्ति संपन्न है, और उन्हीं के गुण और मनोहर लीलाएं ज्ञान करने योग्य है। भगवान के कृपापूर्ण स्पर्श से उसके सारे पाप मिट गए, और उसने भगवान की परिक्रमा करके उनके चरणों में प्रणाम किया, और सबको देखते देखते वह अपने गंधर्व लोक चला गया। फिर आए गजेंद्र। गजेंद्र को भी मुक्ति मिल गई। गजेंद्रो भगवत स्पर्शाद विमुक्तो ज्ञान बंधनात् प्राप्तो भगवतो रूपम पीतवासा चतुर्भुजम। गजेंद्र ने तो मतलब काल तो आ ही गया था, तो गजेंद्र ने पुष्प दिया था। गजेंद्र ने इतनी इतनी भावना से भगवान की स्तुति करी, भगवान ने उसको मुक्ति दी। गजेंद्र ने मांगा था मेरा ये अंधकार अज्ञान निकल जाए, निकल गया। और गजेंद्र को चतुर्भुज रूप, भगवान का जो वैकुंठ के जो पार्षद होते हैं वैसा रूप भगवान को मिला। गजेंद्र तुरंत पीतांबरधारी हो गया, और 4 हाथ उसके अंदर आ गए, और उसको भगवान जैसा ही सारूप्य मुक्ति वैसा उसको प्राप्त हो गया। ये गजेंद्र कौन था? कहते हैं सवै पूर्वम भूद राजा पांड्यो द्रविड़ सप्तमः इंद्रदुम्न इति ख्यातो विष्णु व्रत परायण। ये गजेंद्र अपने पूर्व जन्म में पांड्य वंशी राजा था। इसका नाम था इंद्रदुम्न। यह भगवान का एक श्रेष्ठ उपासक था। एक बार यह उपासना साधना में लगा हुआ था, राजपाट छोड़ करके मलय पर्वत पर चला गया था। ये जो मलय पर्वत है ना, ये हमारे अगस्त मुनि का स्थान है और परशुराम जी का स्थान है। तो ये अपना एक जगह बैठ करके ध्यान में खोया हुआ था, और एक बार अगस्त मुनि वहां से जा रहे थे, और अपने शिष्य मंडली के साथ जब वहां जा रहे थे, तो इसने ये उठा नहीं, और उठ करके उसने इनको प्रणाम नहीं किया, ना शिष्य मंडलियों को प्रणाम किया। था तो राजा, तो राजा यानी क्षत्रिय। अब क्षत्रियों के का ये धर्म था उस काल में कि ब्राह्मण आए तो उठ करके उनको, ब्राह्मण आए तो उनको पहले तो आप उनके चरण स्पर्श करो, उनको आदर सम्मान दो। दूसरा था ये राजा, राजा हो, और उसका कर्तव्य था, राजा का कर्तव्य होता है कि कोई भी साधु महात्मा संतगण आए तो उनको वैसा उचित सम्मान देना चाहिए। अब ये राजा था, ये अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के गया, अपने ध्यान में लगा हुआ है, और वहां से जब एक मंडली गई, ये उठा नहीं, तो उससे वो कर्तव्य उसका जो है उच्युत हो गया, गिर गया उसमें। तो इस बात से अगस्त मुनि को क्रोध आ गया, और उनको शिक्षा देने के लिए उन्होंने उसको श्राप दे दिया, और कहा लगता है इसको किसी, ये निगुरा ही है, लगता है इसको किसी गुरु ने इसको शिक्षा नहीं दी कि जब कोई संत महात्मा आते हैं, उनकी मंडली आती तो उठ करके उनको नमस्कार करना चाहिए, उनको उचित सत्कार देना करना चाहिए। ये अपने आप को बड़ा साधु समझ रहा है, सब कुछ कर्तव्य छोड़ करके ध्यान में लगा हुआ है, तो उसको अभिमान हो गया है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा, राजा को श्राप दिया। इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा ग्रहण नहीं किया, अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर के मनमानी कर रहा है। ब्राह्मणों का अपमान करने वाला यह हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए इसे वही घोर अज्ञान में हाथी की योनि प्राप्त हो। तो ये अगस्त मुनि ने उसको श्राप दिया। लेकिन संत जनों का श्राप में भी ना उनका आशीर्वाद ही होता है। इससे केवल यही अपराध बना कि ये होता है, हम हमारे अंदर भी अभिमान आ जाता है कि हम बड़े साधु महात्मा हो गए, अब क्या किसी को तो ये भी वैसे ही बैठा था। तो उसको कहा ये जड़ बुद्धि, हाथी जैसा, तू हाथी की योनि में चला जा। सुखदेव जी कहते हैं, शाप एवं वरदान एवं चप्वा गतो अगस्त्यो भगवान नृपसानुगा इंद्रदुम्न्यो अपि राजर्धिष्ठितम तपुधारयन। परीक्षित, शाप एवं वरदान देने में समर्थ अगस्त्य ऋषि इस प्रकार से शाप देख करके शिष्य मंडली से वहां चले गए। राजर्षि इंद्रदुम्न ने यह सोचकर संतोष कर लिया कि यह तो मेरा प्रारब्ध ही था। इसके बाद आत्मा की विस्मृति करा देने वाली हाथी की योनि उनको प्राप्त हुई। भले हाथी की योनि में गए, लेकिन प्रार्थना लास्ट में उनको याद थी, उनसे अपराध बना। लेकिन 2 चीज मैंने कहा ना,
शुरू भी क्लास में ऐसे ही किया कि दो चीज तुमसे ना बने, भगवत अपराध और भागवत अपराध। भगवान का नाम ले रहा है लेकिन भागवत सामने आए संत रूपी, रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, तो वो अपराध। ठीक है ना। तो इसको भागवत अपराध लग गया, उसी वजह से इसको वापस से हाथी के उसमें आना पड़ा। लेकिन इसने भगवान का नाम लिया था तो इसको नाम याद थे, इसलिए इतना लड़ाई के बाद भी उसको तुरंत वो चित्त में जो प्रार्थना थी वो निकलने लगी थी और उसने वो प्रार्थना किया। कहते हैं परंतु भगवान की आराधना का ऐसा प्रभाव है कि हाथी होने पर भी भगवान की स्मृति हो गई। जो गीता में भगवान कहते हैं किसी ने इस रास्ते चल करके थोड़ा भी अगर किया है, मेरे को याद किया है, तो उसको स्मृति हो ही जाने वाली है। भगवान श्री हरि ने इस प्रकार गजेंद्र का उद्धार किया और उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व सिद्ध देवता उसकी उनकी इस लीला का गायन करने लगे और वे पार्षद रूप गजेंद्र को साथ लेकर के भगवान गरुड़ पर सवार हुए और अपने अलौकिक धाम को चले गए।